Morning, dear students. Today we are going to start chapter number 2 from statistics. Chapter is meaning, scope and importance of statistics, and these are the topics which we are going to cover under this chapter. So let us see introductory part first. This word statistics seems to have been derived from the Latin word status, or Italian word statista, or German word statistic, or Greek word statistique, each of which means a political state. कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये वर्ड का ओरिजिन बताया है, हर एक का मतलब पॉलिटिकल स्टेट से है यहाँ. बट द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कन्वेज डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स. सम पीपल रिगार्ड स्टैटिस्टिक्स एज डेटा, फैक्ट्स और मेजरमेंट्स. कुछ लोगों को लगता है ये एक डेटा है, फैक्ट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, बट कुछ लोगों को ये लगता है दिस इज़ द स्टडी ऑफ फिगर्स, नंबर्स को स्टडी करना स्टैटिस्टिक्स है. द व्यूज़ कॉमनली हेल्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमरस बट ऑफन इनकम्प्लीट. अब हम कितने भी व्यूज़ ले लें स्टैटिस्टिक्स के बारे में, वो बहुत सारे हैं, जबकि ये कह सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ डिफरेंट पीपल का देखते हैं कि कौन स्टैटिस्टिक्स को कैसे समझ लेता है. लाइक फॉर अ क्रिकेट फ़ैन, एक क्रिकेट फ़ैन के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है या डेटा है किसी भी क्रिकेटर के स्कोर के बारे में. ठीक है. एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन हो सकता है, या एटमॉस्फेयर में कितनी हार्मफुल गैसेज है, वो उस चीज़ को अपना डेटा समझ लेता है, स्टैटिस्टिक्स समझ लेता है. वेदर डिपार्टमेंट को क्या लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में उसको मिल रहा है, या सनराइज़ या सनसेट के टाइमिंग्स क्या हैं, वो स्टैटिस्टिक्स हैं. एंड जो शेयर ब्रोकर है, शेयर मार्केट में जो काम करते हैं एजेंट्स, उनके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है कि कितने टाइम में शेयर के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है. तो ये सब डिफरेंट पीपल जो हैं, इनके डिफरेंट ही व्यूज़ निकल के आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के. अब एक एवरेज पर्सन जो है, एक नॉर्मल पर्सन जो है, वो स्टैटिस्टिक्स को क्या समझता है, द कॉलम ऑफ फिगर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स एंड चार्ट्स शोइंग द चेंजेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा. ये सब चीज़ें जो हमें अलग अलग डाटा शो करती हैं, एक कॉमन मैन की नज़र में स्टैटिस्टिक्स यही सब है. इन द अर्ली ईयर्स, स्टार्टिंग में जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप था वो बहुत लिमिटेड था. सिर्फ इतना ही था कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के बारे में डाटा कलेक्ट करने को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाता था. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, पर जैसे जैसे टाइम के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का स्कोप भी वाइड होता चला गया. फॉर सम टाइम स्टैटिस्टिक्स वॉर रिगार्डेड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. कुछ समय के लिए तो इसे इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट माना गया, बट आजकल जो है ये फुल फ्लेज्ड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है. इन द प्रेजेंट टाइम स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली ए साइंस ऑफ स्टेट, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ये पॉलिटिकल स्टेट है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस हर तरह का आने लगा. अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसको थोड़ा सा हम इस बॉक्स के थ्रू समझेंगे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं. द वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएँ, उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं. लाइक स्टूडेंट्स के मार्क्स, लाइक नंबर ऑफ लिटरेट्स इन द कंट्री, लाइक हाइट ऑफ पीपल, ये सब हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. लाइक ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, इन सब चीज़ों को हम फिगर्स में मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिगर्स में मेज़र नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम इनसे कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं. क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं है कब तक, जब तक उनको हम एक न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नंबर ना प्रोवाइड कर दें. कभी कभी आप देखते हैं कि क्वालिटी को रैंक दिया जाता है. जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो स्टूडेंट होगा वो रैंक नंबर 1 पे है, जिससे कि उससे थोड़े से कम मार्क्स होंगे वो रैंक 2 पे है. तो ये रैंक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें, यानी उसे पहले हम एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे सकें. जब तक हम उसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं देंगे क्वालिटेटिव को, तब तक वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा. तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये टोटली बेसिक है. नाउ अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका लर्निंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से. मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन प्लूरल सेंस एंड इन
सिंगुलर सेंस, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना प्रॉपर मैनर में ईजी नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट ही डिफाइन किया है. फ्रॉम टाइम टू टाइम द डेफिनेशन हैज़ बीन चेंज, कभी उसका मीनिंग, कभी उसका स्कोप, कभी लिमिटेशंस, कोई किसी चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे. तो कुछ अथॉरिटीज़ ने स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में बता दिया और कुछ ने सिंगुलर सेंस में. तो हम ये दो मेजर कैटेगरीज स्टडी करेंगे. इन प्लूरल सेंस इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. अगर हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो प्लूरल सेंस में डेफिनेशन का मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग रहेगा कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. बट इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स डील विद कलेक्शन. पहले डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उसका प्रेजेंटेशन करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, ठीक है, एंड देन इंटरप्रिटेशन. उसका जो एक प्रेजेंटेशन के बाद हम जो कंपैरिजन करते हैं, कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का, ये सब अगर हम करते हैं तो हम इसको सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. सी स्टैटिस्टिक्स इन टू सेंसेस, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस. इसमें हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन का स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं एंड इसमें कुछ मेथड्स यूज करेंगे विच डील्स विद इंफॉर्मेशन. See, what do you mean by statistics in plural sense as numerical of data? It means aggregate of facts. Aggregates क्या होता है? टोटल. यानी प्लूरल सेंस में ले रहे हैं तो हम टोटल चीज़ों को लेके चलेंगे. टोटल ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. ये जो भी फैक्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं इस पे जो इफेक्ट होगा वो बहुत सारे रीजंस का होगा. देयर मस्ट बी मल्टीपल कॉजेज. ये सारा डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए. इस डाटा की जो एस्टिमेशन है, एन्यूमरेशन है, उसकी एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए. मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर भी आता है, जैसे आप मीन मीडियन मोड फाइंड करते हैं, देयर इज अप्रॉक्सीमेट आंसर. बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की हमें ज़रूरत नहीं होती. एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी अगर हमें मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डाटा को एस्टिमेट कर सकते हैं. एंड इट मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सिस्टमेटिक मैनर में हमें इसे कलेक्ट करना है. उसका एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए एंड इन रिलेशन टू ईच अदर. ये सभी पॉइंट्स अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे सेपरेटली. फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 टॉपर्स हैं 12th क्लास के तो उनका एग्रीगेट परसेंटेज अगर हम फाइंड करें तो वो डाटा प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा. सो लेट अस सी ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ. ये जो हमने अलग अलग पॉइंट्स इसमें देखे हैं इनको अभी हम सेपरेटली स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में. See, first characteristic of statistics in plural sense is aggregates of facts. Aggregate का मतलब अभी क्या बताया था आपको? टोटल. ठीक है. Statistics are number of facts. क्योंकि सिंगल या आइसोलेटेड फिगर्स को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते, क्योंकि ऐसी फिगर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंगल पर्सन की हम एज को डिस्कस करें 30 ईयर्स, इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, बट अ सीरीज रिलेटिंग टू द एजेस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. अगर हम बहुत सारे लोगों के यानी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स की एज को डिस्कस करें तो वो कंपेयरेबल चीज़ है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल देंगे. यानी टोटल को तो हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं बट एक सिंगल चीज़ को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते. सेकेंड इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. स्टैटिस्टिक्स में जो रीज़न होता है वो भी मल्टीपल रीजंस होने चाहिए हर चीज़ के लिए. लाइक न्यूमेरिकल फिगर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. जो भी हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, उस पे इन्फ्लुएंस वैरायटी ऑफ फैक्टर्स का होना चाहिए. इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एनी वन फैक्टर सेपरेटली बाय इग्नोरिंग अदर फैक्टर्स. किसी भी चीज़ का एक ही रीज़न लेके हम उसे डाटा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इजी टास्क नहीं है किसी एक फैक्टर को सेपरेटली स्टडी करना और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना. फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, से राइस इज़ इफेक्टेड बाय रेनफॉल, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन. अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम सेपरेट इफ़ेक्ट्स फाइंड आउट करें कि प्रोडक्शन ऑफ राइस पे सिर्फ रेनफॉल का असर कितना पड़ा, सिर्फ फर्टिलाइजर्स का कितना इफेक्ट हुआ, सिर्फ सीड्स का. इसे सेपरेटली स्टडी करना इजी टास्क नहीं है. तो हमें क्या करना है कि मल्टीपल रीजंस को ही लेके चलना है. इट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीपल रीजंस. सारे रीजंस को ही हमें कंसिडर करना होगा. देन इट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है इट इज़ टू सब्जेक्ट इज़ न्यूमेरिकल ओनली. तो कोई भी फैक्ट स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना ज़रूरी है. जो भी आपको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बताया था बॉक्स में,
वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना नंबर्स के स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, ईशा इज़ टॉलर देन मॉली एंड अनन्या. ये इन दोनों से टॉल है, बट इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे. जबकि इसी सेम फैक्ट को अगर हम नंबर्स में डिफाइन कर दें कि ईशा का हाइट इतना है, मौली का हाइट इतना है, अनन्या का हाइट इतना है, देन वी विल कॉल देम स्टैटिस्टिक्स. जब हमने इसको एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे दिया तब हम इसे स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं. और जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इनको हम स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करते जब तक उनकी क्वांटिटी असाइन ना कर दी जाए, कोई सर्टेन स्कोर ना दे दिया जाए उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तब तक हम उसका असेसमेंट नहीं कर सकते. सो स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. Fourth is statistics should be collected with reasonable standard of accuracy. स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा होता है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी लेके चलना है, हमें रीजनेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए. जैसे हम अकाउंट्स करते हैं या मैथ्स करते हैं, उसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल सही फिगर्स हमें चाहिए होते हैं. बट ये चीज़ें स्टैटिस्टिक्स पे इंसिस्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डाटा इन्वॉल्व होता है, मास ऑफ डाटा इज़ इन्वॉल्व. दैट इज़ वाई इतनी हाई डिग्री की हमें ज़रूरत नहीं है. ओनली वी कैन डू आवर वर्क विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. ये जो प्रोसेस है जनरलाइजेशन का, जनरल चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कंट्री का पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, लिटरेसी रेट डिस्कस कर रहे हैं, ये तभी अचीव हो सकता है जब हम एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ही लें. अगर हम इतना एक्यूरेट लेके चलेंगे हाई डिग्री, तो भी हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे स्टैटिस्टिक्स में. सो इट शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. ये जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसका एक पहले से प्री प्लान्ड पर्पस होना चाहिए. द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डाटा मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस, अदरवाइज उस डाटा का कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है अगर आपका कोई पर्पस ही नहीं है. डाटा कलेक्टेड इन एन अनसिस्टमेटिक मैनर, बिना वजह के, बिना सिस्टम के अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है या बिना कंप्लीट अवेयरनेस के, कोई आपका पर्पस नहीं है, तो वो डाटा कंफ्यूजिंग हो सकता है एंड कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड कंक्लूजन्स. और इस तरह से अनसिस्टमेटिक कलेक्ट किया हुआ डाटा कोई वैलिड कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करता. तो इट शुड हैव अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. जैसे अभी प्रीवियस पॉइंट में हमने हाइट का डिस्कशन किया था, तो उसके पीछे एक पर्पस हो सकता है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट हाइट वाइज करना है, तो एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए आप किस लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हो. 6th पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. अगर हमें रिलायबिलिटी चाहिए, डाटा विश्वास वाला चाहिए, विश्वसनीय डाटा हो, एक्यूरेट हो, तो फिगर्स जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो भी सिस्टमेटिकली ही कलेक्ट करने हैं. अगर आपके फिगर्स हैपहैज़र्ड मैनर में हैं, यानी टोटली अनसिस्टमेटिक हैं, तो डाटा रिलायबल नहीं हो सकता, वो सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ आपका वेस्ट हो सकता है. सो इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. And 7th characteristic is statistics should be placed in relation to each other. ये जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जनरली इसका मेन मोटिव क्या होता है, एक दूसरे से कंपेयर करने का. अगर फिगर्स कंपेयरेबल ही नहीं होंगे तो उस फिगर को कलेक्ट करने का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा. फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन द डाटा मस्ट बी होमोजीनियस. आपको आइडेंटिकल यानी सेम यानी होमोजीनियस डाटा की ही ज़रूरत है. लाइक मीनिंगलेस होगा अगर आप हाइट ऑफ मेन को हाइट ऑफ ट्रीज से कंपेयर करें. देखिए टोटली तो ये अनसिस्टमेटिक, अभी हमने पढ़ा कि सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, उसका एक पर्पस भी होना चाहिए. अब ये दोनों फिगर्स तो बिल्कुल हेट्रोजीनियस हो गई, डिफरेंट हो गई, जबकि हमें क्या चाहिए था, होमोजीनियस फिगर्स. तो ऐसी फिगर्स का कोई कैटेगरी नहीं होती स्टैटिस्टिक्स में, हमेशा होमोजीनियस चीज़ों को लेकर ही हम स्टैट्स कर सकते हैं. ठीक है, ये सब था स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस. नाउ वी विल गो थ्रू स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस. सिंगुलर सेंस में हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर सेंस में डाटा को हमें कलेक्ट करना है. देखिए इसमें कुछ स्टेजेस डिफाइन किए हैं. पहले डाटा को कलेक्ट करना है. कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स ये फर्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का. द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. ये डाटा आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो,
डेटा के पर्पस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस। जैसे हाइट की बात कर रहे थे हम हाइट को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स की हाइट क्यों पूछ रहे हैं, डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक पर्पस है कि हमें हाइट वाइज सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो डेटा विल बी डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। सेकेंड स्टेज है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे एक प्रॉपर फॉर्म में, एडिटिंग करके, क्लासिफिकेशन करके, एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर मैनेज करके उसे क्लासीफाई करेंगे। तीसरे स्टेज में हम दिखाते हैं उसका प्रेजेंटेशन। क्लासीफाई करने के बाद डेटा को सुटेबल मैनर में हम प्रेजेंट करेंगे, या तो हम टेक्स्ट में बताएंगे लिखकर, या टेबल बनाएंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, या उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे। देन फोर्थ स्टेज इज एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस में क्या है, सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड फाइंड करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ये सब चैप्टर्स हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इनमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, उनके एवरेजेस फाइंड करने के लिए। एंड फिफ्थ स्टेज इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी। ये हमारा फिफ्थ स्टेप रहेगा सिंगुलर सेंस में। इट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, स्किल एंड एक्सपीरियंस। इसमें जो हमने डाटा पिछले स्टेप में एनालाइज किया है उससे कुछ मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, मतलब वी विल गेट फाइनल कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम दैट एनालाइज डाटा। जो डाटा हमने एनालाइज किया उससे एक फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे हम कंपेयर करने के बाद, कि हमारा जो हमने कंपेयर किया है उसका क्या रिजल्ट आया। फाइनल कंक्लूजन्स हम इंटरप्रिटेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस, ये दो चीज़ें हमने स्टडी की हैं स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ से आप इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जब प्लूरल सेंस में पढ़ा था तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जबकि हमने सिंगुलर सेंस में क्या पढ़ा कि अलग अलग मेथड्स और टूल्स यूज़ कर रहे हैं हम स्टैटिस्टिक्स में। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन होता है उसका एक। सिंगुलर सेंस में इट इज़ बेसिकली अ टूल ऑफ एनालिसिस, ये एक टूल यूज़ किया हमने चीज़ों को एनालाइज करने का। प्लूरल सेंस में ये रॉ डाटा था, सिंगुलर सेंस में हमने इसकी प्रोसेसिंग की है रॉ डाटा की। सारा डाटा कलेक्ट करके हमने यूज़ किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया है। प्लूरल सेंस में क्वांटिटेटिव चीज़ें लेके चले, बट सिंगुलर सेंस में ये ऑपरेशनल टेक्निक बन गई। कुछ फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज़ करके हमने इसे एक टेक्निक का फॉर्म दे दिया। I hope you understand this topic. Thank you. Have a nice day.